तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं लेखक परिचय, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। तो लेखक परिचय में अक्सर 4 पॉइंट पर ही क्वेश्चन बन करके आता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 रचनाएं, कितनी 2 रचनाएं पूछी जाती है। इनकी भाषा कैसी थी, शैली और साहित्य में स्थान, ये ही 4 पॉइंट अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला है। और यह कितने अंक का आता है? 4 अंक का प्यारे बच्चों, 4 अंक का आपके पेपर में पूछा जाता है अक्सर। और यह रेगुलर क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है। यह अक्सर पूछा जाता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लेखक परिचय। यही 4 पॉइंटों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर लेखक परिचय कम से कम नहीं 50 लेखक परिचय अपलोडेड है वीडियो। जा कर के देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक ना। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको पूरा समझाने वाला हूँ। एक बार में आपको पूरा का पूरा वीडियो याद करा दूंगा, यानी पूरे ये जो लेखक परिचय में बताऊंगा 4 पॉइंट एक बार में आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा इनकी रचनाएं, क्या रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, जो है जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, बांस का पुल, सोया हुआ जल और लाख की नाक। तो ये हैं रचनाएं। यहाँ पास कितनी रचनाएं हैं? 5 रचनाएं हैं, लेकिन आपको 2 ही रचनाएं याद करना है। जो भी आपको अच्छी रचनाएं लग रही हों उसको आप याद कर लीजिए। जैसे जंगल का दर्द, ये भी बहुत सरल है। गर्म हवाएं, गर्मी में गर्म हवाएं चलती है। बांस का पुल, ठीक ना, जो बांस होता है उसका क्या पुल, ठीक ना। सोया हुआ जल, क्या है? सोया हुआ जल। लाख की नाक, जो लाख है उसकी नाक, ठीक। तो इस तरीके से ये रचनाएं हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छे से याद हो सके उसको याद कर लीजिए। कम से कम आपको 3 रचनाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भूल भी जाता है तो आपको 2 पेपर में याद रहने चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पास भाषा देखते हैं। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो सदैव आम लोगों की भाषा में लिखने के पक्षधर रहे हैं। यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने अपनी काव्य की रचना कैसा किया है? आम लोगों की भाषा में ही लिखा है। जैसे जो आम लोग, आम जनता जो भाषा बोलती हैं, उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करके इन्होंने अपनी काव्य को लिखा है, ठीक। उनकी भाषा में तत्सम तद्भव के साथ देशज तथा विदेशी शब्द भी आ गए हैं। जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया अपनी काव्य में, अपनी रचनाओं में, उसमें तत्सम तद्भव इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने देशज और विदेशी शब्दों का, दोनों शब्दों का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, ठीक। इन्होंने विषयों तथा पात्रों के अनुरूप भाषा को अपनाया है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने जैसे विषय पर लिखा अपनी रचनाएं, अपनी काव्य, उस पर ही, और जैसे पात्र आए, जैसे पात्र आए, मतलब जिसके बारे में लिखा, ठीक ना, उसके अनुरूप ही इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, भाषा को चेंज किया, और बहुत अच्छा इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी, ठीक। लोकोक्ति एवं मुहावरों का स्वाभाविक रूप से इन्होंने प्रयुक्त किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी काव्य में बहुत ही अच्छा लोकोक्ति और मुहावरों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, ठीक। होकर साहित्य की सुंदरता को बढ़ाया है। इनकी भाषा में लोक जीवन की महक विद्वान है। जो इनकी भाषा है उसमें लोक जीवन, यानी जो लोग हैं, जो समाज हैं, उन सारे चीज़ों का महक विद्वान है, एक कहा जा सकता है। उस सब चीज़ों को इन्होंने जो लोगों की भाषा है उनको बहुत अच्छे तरीक़ों से अपनी काव्य रचनाओं में, अपनी साहित्य में इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए इनकी शैली में क्या क्या लिखना है। इनकी शैली में विविध रूप इस प्रकार दिखाई देते हैं। यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं,
उनकी शैलियाँ कुछ ऐसी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे भावात्मक शैली हो गया, नाटकीय शैली हो गया, वर्णनात्मक शैली हो गया। तो इन शैलियों का इन्होंने कब प्रयोग किया? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इन शैली में संस्मरण एवं यात्रा साहित्य की रचना में की है। किस शैली का? भावात्मक शैली का। जो भावात्मक शैली है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जब कैसे साहित्य लिखे, संस्मरण लिखा और इन्होंने यात्रा साहित्य लिखा। तो इस प्रकार के साहित्यों में इन्होंने भावात्मक शैली का ही प्रयोग किया है मुख्य रूप से, और इसके अलावा इनकी भावात्मक शैली और दूसरे साहित्य रचना में नहीं किया है इन्होंने। जो नाटकीय शैली है, इसका प्रयोग इन शैलियों का प्रयोग बाल साहित्य में किया है। कैसे साहित्य लिखने में? बाल साहित्य में। ठीक। फिर जो तीसरा पॉइंट है वर्णनात्मक शैली, तो वर्णनात्मक शैली का कहाँ प्रयोग किया है? वर्ण प्रधान विषयों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। कैसे? जहाँ वर्ण प्रधान हैं उस प्रकार की विषय आए हैं, वहाँ पास उन्होंने वर्ण प्रधान शैली का प्रयोग बहुत अच्छा किया है। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए चौथा पॉइंट है अपने पास साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में क्या क्या लिखना है? बहुमुखी प्रतिमा के धनी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हिंदी साहित्य को बहुमूल्य रचनाएं दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं और अपना योगदान दिया है। हिंदी साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा, यानी हिंदी जो साहित्य है, हिंदी की साहित्य है, वो सदैव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कर्जदार रहेगा, क्योंकि ऐसे कवि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी साहित्य की रचना की, अपने कला को दिखाया। तो इस तरीके से हम 4 पॉइंट लिख सकते हैं इनके बारे में, और ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, एकदम शॉर्टकट में खोज करके पूरा एकदम लिखा है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और वीडियो रोक करके आप लिख भी लेना, है ना, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही आपको कहीं पास देखने को मिल सके, तो वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि एक लेखक परिचय के बारे में ही बताऊंगा, और बहुत अच्छा होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। डेली 7 बजे शाम को आपको वीडियो अपलोड होंगे, डेली के डेली, तो देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।